खबर आप तक पहुंचा दे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं राजधानी जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद। उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को रिसीव कर लिया है स्ट्रेट हैंगर पर और यहीं से दादिया के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट से अमित शाह के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको बता दें कि दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव में शिरकत करेंगे। आज का दिन वाकई में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। न जाने कितनी सौगातें यहां पर, चाहे पोर्टल लॉन्च के जरिए, वर्चुअली या फिर प्रशस्ति पत्र, नियुक्ति पत्र, उन तमाम रोजगार के अवसर जो युवाओं को प्रदान होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई विकास योजनाओं की आज सौगात देने जा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं से भी लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे यहाँ पर युवा किसान, जिनको कितना फायदा यहाँ पर होगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, खास कार्यक्रम है। और ऐसे में जरा सोचिए कि खुद केंद्रीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये देखना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार अमित शाह मरुधरा आए हैं। लेकिन पिछले अगर हम कुछ महीनों का जिक्र कर लें तो 1.5 साल के अंदर अंदर ही ये शायद 11वां दौरा होगा जब यहाँ पर एक बार फिर से रुख कर रहे हैं अमित शाह। लेकिन दादिया आने का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। और जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हमें अपडेट करें, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। जियाउद्दीन, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे रिसीव करने के लिए, उन्हें रिसीव कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री भी यहां पर मौजूद है गजेंद्र सिंह शेखावत। जरा अपडेट कीजिएगा कि कितनी देर में यहां से रवाना होंगे दादिया के लिए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं। जो काफिला है जयपुर एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर से निकल चुके हैं, जयपुर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। सड़क मार्ग से वो दादिया के लिए जा रहे हैं। चूंकि पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, यहाँ पे तेज बारिश शुरू हुई और इसकी वजह से अब सड़क मार्ग से जा रहे हैं। जो पहले के आगे गाड़ी है उसके अंदर गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं और उसके बाद जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो सीएम भजनलाल शर्मा है, वो तमाम सड़क मार्ग से दादिया के लिए जा रहे हैं। चूँकि कुछ ही देर पहले 12:05 के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर स्टेट हैंगर पर BSF के विशेष विमान से दिल्ली से पहुंचे थे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाना था। चूँकि जब हमने पहले संभावना जता दी थी कि अगर मौसम खराब रहता है, इस दौरान अगर किसी तरह की कोई परेशानी सामने आती है, दिक्कत सामने आती है, तो सड़क मार्ग की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और हुआ वही कि जैसे ही अमित शाह का विमान यहां पे लैंड हुआ, लैंड होने के बाद तेज बारिश शुरू हुई। तेज बारिश की वजह से ATC ने हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी। चूंकि एहतियात की वजह से एक वैकल्पिक रूट भी रखा गया था, सड़क मार्ग का जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी दादिया पहुंचने के लिए। और हुआ वही कि बारिश की वजह से अब सड़क मार्ग से अमित शाह दादिया के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दादिया रवाना हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ हैं। और चूंकि बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल हों और अलग अलग प्रभारी हों, तमाम जो लोग थे वो जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पहुंचे थे। सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पे पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए। और फिलहाल बड़ा अपडेट ये था कि अमित शाह दादिया के लिए जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं सड़क मार्ग से। करीब 30 मिनट का ये ड्यूरेशन होगा और 30 मिनट के भीतर ही अमित शाह दादिया पहुंच जाएंगे। चूंकि जो बात सामने आई थी कि जयपुर एयरपोर्ट पे तो बारिश हो ही रही थी, स्टेट हैंगर पे तो बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो दादिया वाला जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे भी लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे के अंदर हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने में और लैंडिंग करने में परेशानी हो सकती है। और इसी बात को लेकर सुरक्षा के ध्यान में मध्य रखते हुए ये फैसला लिया गया कि सड़क मार्ग से गृह मंत्री को कार्यक्रम स्थल तक ले जाया जाएगा। और भारी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट से दादिया के लिए रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में आपने जो जिक्र किया और आपको देख के भी लग रहा है कि वहां पे कितनी तेज बारिश हो रही है, तो वेदर रिपोर्ट तो पहले ही पता चल जाती है और इसलिए एहतियातन दूसरा वैकल्पिक इंतजाम भी होता है। और जाहिर सी बात है सड़क मार्ग को लेकर भी पहले से ही व्यवस्था होगी, ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। जियाउद्दीन, चूँकि यहाँ देखिएगा कि हमेशा जब भी VVIP का कोई भी अगर प्रोग्राम बनता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा रखी जाती है कि अगर किस तरह से, क्योंकि मतलब ये हेलीकॉप्टर से उनको दादिया जाने का कार्यक्रम था। और चूँकि अगर इस दौरान बारिश हो रही है तो बारिश होने के बाद में जो रिहर्सल की गई थी उसके अंदर भी सड़क मार्ग की भी रिहर्सल की गई थी और उसमें तमाम जो पूरा रूट था उसको क्लियरेंस किया गया था, जाब्ते भी हर पॉइंट के ऊपर तैनात किए गए। तो उसके पीछे वजह थी क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है मौसम विभाग की ओर से।
ऑरेंज अलर्ट जयपुर शहर के अंदर जारी किया गया। तो ऐसे में संभावना थी कि बारिश हो सकती है स्टेशन के अंदर, तो प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई थी। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी, क्योंकि सड़क मार्ग पे जहां जहां से जाना था वहां पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। जो तमाम जो रूट था उसके ऊपर जो ट्रैफिक था उसको पहले से ही बंद कर दिया गया था। वजह यही थी कि संभावना थी कि अगर बारिश होगी, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो पाएगा या फिर दादिया के अंदर लैंडिंग नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए सड़क मार्ग का विकल्प चुना जा सकता है। हुआ यही, क्योंकि जैसे ही अमित शाह 12:05 के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे बीएसएफ के विशेष विमान से, तब ही मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश होने लगी तो उसके बाद कुछ देर इंतजार किया गया, लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब सड़क मार्ग से दादिया के लिए जाएंगे। और हुआ ये कि उसके बाद जो विकल्प चुना गया सड़क मार्ग का चुना गया। कुछ ही देर के पहले ही जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से सड़क मार्ग से निकले हैं। चूंकि इस दौरान जो तमाम जो रूट है, जो सड़क मार्ग का जो रूट है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई थी, किसी तरह से किसी का न जाना उसको रोक दिया गया था। और चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। चूंकि बाहर जो एयरपोर्ट के बाहर जो पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी थी वो भी इस बात का, देखिए, प्रशासन की तरफ से पहले ही पूरी तैयारी की गई थी। ऐसे के अंदर फैसला लेने के अंदर ज़्यादा वक्त नहीं लगा। चूँकि 12:25 के करीब ही वहाँ पे दादिया पहुँचने का कार्यक्रम था। अब 10 मिनट की देरी हो सकती है, चूँकि जो टाइम था तय समय के ऊपर शर्मा जयपुर जो गृह मंत्री अमित शाह थे वो स्टेट हैंगर पहुंचे थे। अब ऐसे के अंदर सड़क मार्ग से दादिया गए हैं तो कुछ समय लग सकता है कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए। जी चलिए ठीक है, एक बार फिर से सर अपडेट कीजिएगा जियाउद्दीन, क्योंकि तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं, जानकारी भी जैसे आपने दी है। यहाँ से रवाना हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। 10 मिनट थोड़ा सा लेट, लेकिन बेहद ये सही तरीका था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी और एहतियातन और सुरक्षा की दृष्टि से सड़क मार्ग से ही जाना बेहतर समझा गया। केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे थे। एक बार फिर से जरा जानकारी दीजिएगा, कितना काफिलों में कितनी गाड़ियां थी और कौन कौन साथ में यहाँ पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के अलावा अमित शाह के साथ साथ गए हैं? चूँकि देखिएगा कि जो तस्वीरों के अंदर हम देख पाए हैं कि उसके अंदर जो सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं, उनका क्योंकि पहले से ही साथ जाने का कार्यक्रम था उनके साथ हेलीकॉप्टर के अंदर। चूँकि ऐसे में अब हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए तो वो काफ़िले के अंदर ही उनके साथ ही दादिया के लिए रवाना हुए हैं। फिलहाल अगर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी थे जिनको प्रोटोकॉल के तहत दिया गया था यहाँ पे गृहमंत्री अमित शाह को स्वागत करने के लिए, अब वो भी एक एक करके जयपुर एयरपोर्ट से दादिया के लिए रवाना हो रहे हैं। संभवतः क्योंकि 2.5 से 3 घंटे का, 2 से 2.5 घंटे का 3 घंटे का ये कार्यक्रम होने वाला है। और कार्यक्रम होगा तो वहाँ पर जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वहाँ भी मौजूद देखेंगे। सांसद सीपी जोशी अब स्टेट हैंगर से बाहर निकले हैं। जो बीजेपी के जो नेता हैं तमाम जो एक एक करके स्टेट हैंगर से बाहर निकल रहे हैं और ये सभी दादिया के लिए रवाना होंगे। क्योंकि इसके अंदर तो ये सीधा साफ है कि जो सीएम भजनलाल शर्मा थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, दोनों ही अमित शाह के साथ इस दादिया के लिए रवाना हुए हैं। जी ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि सीपी जोशी भी अभी यहाँ पहुंचे और तमाम अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, बीजेपी नेता भी हैं, वो भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सड़क मार्ग से ही यहाँ पर दादिया की तरफ रुख करेंगे। जियाउद्दीन, क्योंकि वक्त बेहद कम था, 10 मिनट अतिरिक्त लग रहा था पहुंचने का दादिया को, और ये 1-to-1 जो कार्यक्रम बना है बैक टू बैक, क्योंकि प्रस्तावित कार्यक्रम है और अमित शाह व्यस्त रहते हैं, उनकी अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। अशोक परनामी को भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं और राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हैं, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अन्य जनप्रतिनिधि अब यहाँ से रवाना होंगे। जियाउद्दीन, आप जिन जिनको देख पा रहे हैं जरा उनका एक बार नामों का उल्लेख कीजिएगा। देखिएगा, अशोक परनामी हैं, सांसद सीपी जोशी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, माफ़ कीजिएगा, अलका गुजर हैं, और जो तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं मंजू शर्मा, वो भी हमें दिख पा रही हैं। और उसके अलावा जो बीजेपी के जो पदाधिकारी थे जिनको बुलाया गया था, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब तमाम ये सभी लोग चूँकि अब दादिया के लिए रवाना हो रहे हैं। चूँकि सबसे अहम बात ये थी कि जैसा आपने बताया कि जो समय लिया गया था, क्योंकि उसके अंदर जो वैकल्पिक समय था
वो पहले से ही ऐड था, तो कार्यक्रम था तो टाइम टू टाइम बना हुआ था। और उसमें सड़क मार्ग का भी विकल्प था, क्योंकि सड़क मार्ग का जब विकल्प लिया गया था वही समय चुना गया था। लेकिन हालांकि तय समय के ऊपर यहाँ पहुँचे और जो समय दिया गया था कि 20 मिनट के अंदर दादिया पहुँच सकते हैं, तो चूँकि ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ था, जब अमित शाह यहाँ पहुँचे हैं तो पूरा जो रूट था वो क्लियरेंस मिल गया था। उसके बाद ही अमित शाह का काफिला सड़क मार्ग से रवाना हुआ था। ये तय मानी गया कि तय समय के ऊपर या 5 मिनट देरी से या 10 मिनट देरी से अमित शाह दादिया पहुँचेंगे। चूँकि बारिश हो रही है लगातार, ऐसे के अंदर हेलीकॉप्टर से जाने का था, तो चूँकि जब बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए तो वही समय लिया गया था। जो टाइम टू टाइम जो प्रोग्राम बनाया गया था उसमें वैकल्पिक व्यवस्था का भी समय उसी में ऐड किया गया था। ऐसे में तो ये तय मानेगा कि जो कार्यक्रम है वो तय समय पे ही चलेगा और तय समय पे ही समाप्त हो जाएगा। जी ठीक है, और ज्यादा जानकारी हम ले लेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान से, जो दादिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ऐश्वर्य, तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया गया था। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की लगातार नजर बनी हुई थी कि सफल कार्यक्रम बनाना है, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अमित शाह पहुंच चुके और अब रवाना हो गए हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और सुरक्षा के मद्देनजर सड़क मार्ग से रवाना हुए हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री भी है गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, और पीछे तमाम बीजेपी के नेता वहीं से रवाना हो रहे हैं। तो कार्यक्रम को लेकर और आपके पास क्या अपडेट है कि कितनी देर में पहुंचेंगे? 5-10 मिनट के, शायद थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, इतना ही अंतर आएगा, लेकिन आपके पास जो जानकारी है उसे बताइएगा। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेटवर्क इशू था, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐश्वर्य, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो ओवरऑल जरा अपडेट दीजिएगा, क्योंकि अमित शाह जयपुर से रवाना हो चुके हैं। देखिए, अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। जी किस आने के बाद भी उनका स्वागत किया जाएगा। दूसरी विभिन्न जो लोग जुड़े हुए हैं जिला कलेक्टर ऑफिस में या पीआरओ ऑफिस में वीसी के माध्यम से, और जो आज सौगातें देने वाले हैं उनमें सौगात यहाँ पर मिलेगी। 64 गोदामों और श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण भी वो करने वाले हैं। और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए का ऋण, और उसके अलावा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों 1046 माइक्रो एटीएम का वितरण वो करने वाले हैं। और इसके अलावा युवाओं को जो सौगातें हैं उनमें 8000 से ज्यादा युवा है, नियुक्ति पत्र वो सौंपेंगे। रोजगार उत्सव भी इस दौरान मनाया जाएगा और अभी कुछ ही देर में वो यहाँ मंच पर पहुंचने वाले हैं। 12 मिनट तक का उनके कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर ठीक है ऐश्वर्या, क्योंकि कहते हैं कि मौसम की मार है ये और नेटवर्क इशू हो जाती है, हम समझ सकते हैं। और आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, क्योंकि बेहद खास दिन और अमित शाह रवाना हो चुके हैं दादी के लिए। साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी और अन्य जनप्रतिनिधि भी दादी के लिए रवाना हो चुके हैं। ज़ियाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया। ऐश्वर्या, आपका भी शुक्रिया। लगातार आप बने रहिएगा, आपसे हम जानकारी आगे भी लेते रहेंगे।